टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर हम आपसे यहाँ पे बात करें, पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे डिस्क्रिमिनेंट है क्या और कहाँ से ये बना। चलिए बात करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा और बैक चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c। जब इस फॉर्म पे उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट। चलिए भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट कर दें, x² - 5x + 6 = 0, तो इसे हम किस फॉर्म से सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इसे क्या राइट करते हैं? 3 × 2 = 6। देखिए आपको क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे सेटअप करा रहे हैं। 3 × 2 = 6, या आप भी जान गए होंगे कि 3 × 2 = से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम क्रॉस क्वेश्चन करें तो क्या 6 × 1 = 6 से होगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं होगा। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए 6 × 1 = से आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ 6x राइट करेंगे + 1x + 6 = 0। इसमें आप कॉमन लीजिए, x - 6 + 1x + 6। तो क्या ये राइट है? नहीं, क्योंकि ये एक चेक पोस्ट है। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व कर सकते। तो दिस इज रॉन्ग ऑफ मिडिल टर्म्स फॉर 6 and 1, ठीक है। तो देखिए सारे क्वेश्चन मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं होते, ये आप जनरली जानते हैं। क्लियर? क्या आपके माइंड में ये बात उठी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व ना हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए फिर बना कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेटअप नहीं होते, तो फिर फाइनल बोलते हैं ना महाजाल, भाई ये एक फाइनल फार्मूला हो जाना चाहिए। तो वो फार्मूला क्या होता है? ये तो आप 5.3 पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ±√b² - 4ac। मतलब हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं? क्रॉस क्वेश्चन। क्या स्टडी कर रहे हैं? क्रॉस क्वेश्चन। हम आज बताने वाले हैं कि रियल रूट्स, नो रूट्स, ये सब हैं क्या, वो कहाँ से इनका सोल्यूशन हुआ, ठीक है, और सोल्यूशन कैसे होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि मिडिल टर्म्स सभी क्वेश्चंस को फॉलो नहीं करते, ये क्लियर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और राइट कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे x² - x कर दिए और यहाँ पे कर दें 7। चलिए इसे सॉल्व करिए। नहीं कर सकते आप मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? यहाँ से, इस फार्मूले से। ये है आपका फार्मूला मेथड। चलिए ये तो हो गया। हर एक फार्मूले में क्रॉस क्वेश्चन जरूर होता है। चलिए अब आगे आते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं 5.3 की दुनिया में। देखिए ये सभी आपके क्वेश्चन फर्स्ट नंबर सॉल्व हुए। ये तो हमने फार्मूला डिराइव किया, ये आपका फर्स्ट नंबर। क्या आपने 5.3 पे इस डिस्क्रिमिनेंट, ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, क्या आपने यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर प्राप्त किया? नहीं। तो क्वेश्चन उठाना आप अपने टीचर से डिस्कस नहीं कर सकते, सर क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे कभी निगेटिव आए? तो माइंड में एक सेटअप हुआ नहीं हुआ? तो क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता? हो सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं वो क्या क्वेश्चन है। मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे राइट कर दें 4x² - 1x + 4। चलिए इसे सॉल्व करिए इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए सेटअप करते हैं। -b के प्लेस पे -1 प्लस माइनस, ये तो आपका ऑलरेडी -b है, +√b² यानी 1 का स्क्वायर -4ac। a के प्लेस पे आपका 4, c के प्लेस पे क्या 4। चलिए आप इसे सॉल्व करके देखें और करके दिखाएं तो सेटअप हो। भाई क्वेश्चन मीन्स क्रॉस क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है हर हाल में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट तभी बनते हैं जब उसे 100% प्रूव करते हैं। जैसे जॉन डाल्टन ने ये एक थ्योरी दी कि एटम्स को वी कैन नॉट मेक नॉट डिस्ट्रॉय, बट 3 लोग मिलकर उसे तोड़ दिए, जे थॉमसन, चैडविक एंड जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड, राइट, एंड गोल्डस्टीन। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन तोड़ दिए। तो यही होता है हर एक क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन होना। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 ± रूट, आप यहाँ पे देखिए 1, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सेटअप क्या हुआ, रूट में हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ ये प्लेस पे, -√63 हुआ। तो क्या आपने एक्सरसाइज 5.3 में इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्राप्त किया? नहीं। तो क्वेश्चन किस टाइप्स के होते हैं? भाई एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने टाइप्स के हो सकते हैं? भाई पॉजिटिव भी 63 हो सकता है, निगेटिव भी 63 हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि 0 आ जाए। तो 3 पॉसिबिलिटी हुई ना हमारे माइंड के अकॉर्डिंग। अब अगर हम देखें इसी 5.3 पे
सेकंड नंबर, सेकंड टू फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन है 256x² माइनस 32x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका यहाँ पे देखिए b² माइनस 4ac सॉल्व किया गया तो क्या आ गया 0, यानी रूट में क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 ही होगा जनरली, ये तो सिंपल है। तो 0 आया कि नहीं आया, क्वेश्चन स्टैंड हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। तो हमारे पास कितने स्टेप आए, एक पॉजिटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर, एक 0। तो यहाँ पे हम जो सॉल्व करते हैं यही तो डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो, क्या हो निगेटिव, लाइक दैट रूट 63 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल पे, या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, या फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। देखिए प्रैक्टिकल में 63 हुआ, हमने एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। तो अगर ये माइनस पे आया तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे क्या बोला जाता है कि सर नो रियल रूट्स। क्या बोला जाता है, नो रियल रूट्स। कहने का मीन्स क्या है कि d ग्रेटर देन 0, यानी ये रूट्स को हम 0 लेट कर लेते हैं। तो अगर आपका d इससे ग्रेटर है तो नो रियल रूट्स, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन मैथ में तो ऐसा होता नहीं है भाई, सॉल्व होता है। आप इसे कॉलेज में स्टडी करेंगे, याद रखिएगा। हम आपको आगे तक की भी पढ़ाई बता दे रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट में b² माइनस 4ac को सॉल्व करने में अगर माइनस 63 आता है तो इसे क्या राइट करते हैं, एक इमेजनरी बनाया गया 63 आप i लिखेंगे। क्या लिखेंगे, i। ये आपके बुक में नहीं अवेलेबल है, लेकिन याद रखिएगा आप ऑन द फ्यूचर अगर स्टडी करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बीएससी में ज़रूर मिलेगा। जब आप इसी तरह के क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे तो निगेटिव ज़रूर आएगा, वहाँ पे आप i के यूज़ करेंगे। तो i को क्या जनरली बोला जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं। i को बोला जाता है आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, याद रखिएगा। जिसे हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी फॉर्म, इमेजनरी फॉर्म, याद रखिएगा। या इमेजनरी नंबर आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए मतलब आपके 10th में ये बताया गया कि नो रियल रूट्स, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, वी कांट सॉल्व इन दिस क्वेश्चन। लेकिन रियलिटी में सॉल्व होता है उसे आई फॉर्म पे, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। जब आई अंदर आए तो आई कब अंदर आया होगा, जब बाहर हम आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू ही होती है -1, याद रखिएगा। और आई क्यूब की वैल्यू होती है ओनली 1, तो याद रखिएगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो हम आपको फुल यहाँ पे डिटेल ही बता रहे हैं। अब देखिए जब इक्वल हो भाई, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वल रूट। सिंपल, लर्न करने की क्या ज़रूरत है, सॉल्व के अकॉर्डिंग समझते हैं, इक्वल रूट्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो श्योर है, पॉजिटिव है तो भाई ये ग्रेटर होगा डी से, डिस्क्रिमिनेंट से। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, रियल रूट्स। रियल मतलब होता है रियल नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नहीं है तो नो रियल रूट्स बोलेंगे। अगर नंबर आपका 0 है तो 0 तो ना पॉजिटिव इंटीजर पे आता है ना निगेटिव पे, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। याद रखिएगा 0 को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल नंबर, ना ये पॉजिटिव पे आता है ना निगेटिव पे, ये बात याद रखिएगा। और अगर पॉजिटिव पे है तो रियल रूट्स। तो अब आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्ट है क्या, क्लियर, और क्यों इसे सॉल्व इस तरह से किया जाता है और इसके क्वेश्चन क्यों बने हैं कि ग्रेटर, इक्वल या लेस, ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्लियर हो गया। अगर आप उसे सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, किस फॉर्म पे, आयोटा के फॉर्म पे, जिसे हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। नंबर सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द नेचर रूट्स। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व भी करना है और नेचर रूट्स बताना है कि वो रियल रूट्स है, नो रूट्स है या इक्वल रूट्स है। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -2। अब देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट में हर प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac, रूट बस मत लिखिएगा और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -5 टू होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पे आपका 3 एंड c प्लेस पे -2। सो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25। यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस, तो प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 49। एक बात याद रखिएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो मान लीजिए आपका 0 है, नंबर लाइन पे क्या है 0। अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका रियल रूट्स है,
अगर ये 0 के इधर हुआ तो वो आपका निगेटिव है, जो हम नो रियल रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो रियल रूट्स। और इधर आपका रियल रूट्स। रियल मतलब होता है आपका पॉजिटिव नंबर। तो 49 तो ग्रेटर हो गया, सॉरी ये आपका 49 क्या हो गया? ग्रेटर। तो ये क्या हुआ? आपका रियल रूट्स, क्योंकि पॉजिटिव की ओर है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज़ रियल रूट्स। चलिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड नंबर में यहाँ पे देखिए, हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। क्लियर? सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू -3 टू होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 5 ज़ा 20 2 ज़ा 40। अब देखिए आपका निगेटिव आया यहाँ पे -31। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जब आप सॉल्व करेंगे फार्मूला मेथड के अकॉर्डिंग, तो ये किस फॉर्म पे आएगा? √30 माइनस √31। तो अगर आप इसे आगे की भी सॉल्व करेंगे तो 31 आई के अकॉर्डिंग, आयोटा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसे हम इमेजनरी नंबर भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर हुआ। भाई डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो निगेटिव से तो बड़ा होगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? इट इज़ नॉट रियल रूट्स। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू यहाँ 16 है, b इक्वल टू -40 एंड c इक्वल टू 25। सो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -40 टू होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 16 एंड c वैल्यू 25। सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 यहाँ 40 स्क्वायर आपका 4 4 जा 16, 1 0 का डबल 0 कर दीजिए। 16 4 जा 64, 25 जा 1600। तो देखिए 1600 माइनस 1600 आपका 0। तो हमने आपसे क्या बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? 0 के। तो 0 के इक्वल होता है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आपका इक्वल रूट्स हुआ। सो इट इज़ इक्वल रूट्स। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर शो करते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू 30। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b प्लेस पे आपका 15 स्क्वायर, 4a की प्लेस पे आपका 2 है एंड c प्लेस पे 30। सो 15 स्क्वायर 225 माइनस 32 जा 60 एंड 6 4 जा 24। तो 24 एक 0 कर दीजिए। तो 225, अब ये 240 आपका ग्रेटर है, तो माइनस करने में आपका -15 हुआ। तो ये आपका क्या हुआ? इट इज़ नॉट रियल रूट्स। रियल रूट्स। और रूट्स का मीन्स क्या होता है? जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो याद रखिएगा इससे पहले आपका लीनियर इक्वेशन होता है। तो लीनियर में कितने आंसर होते हैं? 1। क्वाड्रेटिक में जितनी डिग्री होती है उतने आंसर फाइंड होंगे, एग्जिस्ट होंगे सॉरी। अगर 2 पावर है तो 2 आंसर होंगे, अगर क्यूब का आप करते हैं तो 3 आंसर होंगे, 4 करेंगे तो 4 आंसर होंगे, यानी 4 जीरोस फाइंड होंगे। नाउ सेकेंड नंबर, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। फिर वही क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 एंड c इक्वल टू 4। रूट है तो हमें डरने की थोड़ी ज़रूरत है, उसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए सॉल्व करते हैं। b के प्लेस पे -4√3। भाई इससे देख के कभी नहीं नर्वस होना चाहिए, 2 बार इंटू करिए 1 बाई 1। a प्लेस पे 3, c प्लेस पे 4। माइनस का 2 टाइम्स प्लस 4 का 2 टाइम्स 16। अगर सेम नंबर का आप रूट इंटू करते हैं, जैसे √10 में √10, तो ये समझ जाइए सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू वही होती है जो अंदर होता है, सेम बस होना चाहिए। तो √3 का √3 में 3 ही होगा। 4 4 जा 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48। अरे ये तो आपका क्या हो गया? इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हुआ। तो इसका मीन्स इट इज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, या फिर आप इसे रियल रूट्स भी बोल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इक्वल के साथ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल है सॉल्व के लिए, तो हम इसे रियल भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन होगा एग्जैक्ट इक्वल रूट्स।
चलिए सेकंड करते हैं, ए प्लेस पे यहाँ 1 है, बी प्लेस पे -1/2 एंड सी प्लेस पे 4। सो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -1/2 टू होल स्क्वायर एंड -4a प्लेस पे 1 एंड c प्लेस पे 4। सो माइनस माइनस प्लस 1/2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। एलसीएम करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4, तो 1 माइनस 16 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -63/4। तो ये तो निगेटिव है, तो निगेटिव मीन्स हो गया आपका ग्रेटर हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटेस्ट हो गया। भाई जीरो से तो बड़ा ही है ना, जीरो तो बड़ा है हमारा निगेटिव से, तो इसके अकॉर्डिंग नो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, -2x² + x + 1 -2a b1 एंड c1। यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट तो 1 ही है, सो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b के प्लेस पे 1 तो 1 का स्क्वायर, a प्लेस पे -2 इंटू c प्लेस पे 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। चलिए 9 हुआ, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 9 आपका ग्रेटर है किससे, डिस्क्रिमिनेंट से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। तो ये आपका क्या है, इट इज़ रियल रूट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव पे है, एंड ये क्या आपका डिस्टिंक्ट भी है। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं, 2√3x² - 5x + √3, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b के प्लेस पे -5 टू होल स्क्वायर, -4a प्लेस पे आपका 2√3 एंड c प्लेस पे आपका √3। सो -5 स्क्वायर 25, यहाँ तो ओनली माइनस है, इधर तो है नहीं। तो देखिए अभी हमने आपसे बताया रूट का रूट में मल्टीप्लाई करिए नंबर का नंबर में, 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 सेम नंबर अगर हो तो 3 ही होगा। सो 25 - 8 3 ज़ा 24, तो रिजल्ट 1। इसका मीन्स डी से ये आपका ग्रेटर है 1, तो ये आपका सेम हो जाएगा, इट इज़ रियल रूट्स, रियल रूट एंड आल्सो डिस्टिंक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। चलिए नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन है इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर यदि हम रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसे सॉल्व करें। तो चलिए भाई सॉल्व भी करते हैं। तो फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे x² - 1/2x - 1/2 = 0, तो a = 1, b = -1/2 एंड c = also -1/2। सो डिस्क्रिमिनेंट, अब यहाँ पे दिया है कंडीशन रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं यदि हम, लेकिन पहले चेक तो करें भाई रियल रूट्स है या अदरवाइज नहीं। तो b² - 4ac, b की वैल्यू -1/2 टू होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1/2। सो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी तो हम रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ 2 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 जाओ 2 1 सेम आपका 2 ही होगा। सो एलसीएम 4 1 + 4 2 ज़ा 8, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या फाइंड हुआ 9/4। अपॉन पे है लेकिन प्लस तो है ना, तो इसका मतलब एक रियल रूट्स है। तो आप यहाँ पे कंडीशन बताएंगे d > 0, तो रूट्स आर इक्वल, ठीक है, या आप लिख सकते हैं इट इज़ रियल रूट्स, रूट्स आर सॉरी इक्वल, इक्वल गलत है, रूट्स आर रियल, क्योंकि भाई रियल है, एंड अनइक्वल, अनइक्वल मीन्स क्योंकि वो इक्वल नहीं है। चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे x है, b की वैल्यू -2√3 एंड c वैल्यू -1। सो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b के प्लेस पे -2√3 टू होल स्क्वायर, a के प्लेस पे 1 एंड c प्लेस पे -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, √3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3 ही होगा, हमने आपसे पहले बताया था, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 + 4। तो यहाँ पे हम भी देखते हैं 16 हुआ, तो इसका मीन्स क्या हुआ, = 16। तो इसका मीन्स क्या हुआ
कि ये आपका पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से आपका क्या है, ग्रेटर है। तो इसके अकॉर्डिंग रूट्स आर इक्वल, ये सेम प्रोसेस करेगा, तो आप लिख दीजिए इट इज़ रियल रूट आल्सो अनइक्वल, ये इक्वल नहीं है, ये इसकी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे आपका जो दिया है विदाउट सॉल्विंग, तो आप सोच रहे हैं सर बिना सॉल्व किए हमें बताना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये बताया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब पहले से बताया गया कि ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका रियल भी है और इक्वल रूट्स भी है, विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए पहले से डिस्कस बताया गया। तो हमें सिर्फ फाइंड करना है वैल्यू p, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट तो हम डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे ना इसे, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उसको सेकंड में आपको बता देंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें हम आपको डायरेक्ट बता देंगे सेकंड पे। b के प्लेस पे -4 स्क्वायर, 4a प्लेस पे आप p एंड c इक्वल टू 3, 4 4 जा 16 -4 3 जा 12p। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल, रियल मीन्स होता है आपका पॉजिटिव भी हो जाएगा, और अगर इक्वल रूट्स भी है तो इसका मतलब है 0 की बात हो रही है। भाई रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, तो इसका मीन्स हुआ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। और हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 16 - 12p इक्वल टू 0। सो -12p को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 16 को स्टॉप कर लीजिए, तो p इक्वल टू 16/12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। सो p की वैल्यू 4/3, ये आपका आंसर हुआ। और अगर आप ये आपको सिस्टम अच्छा लगा हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको डायरेक्ट वाला बता रहे हैं। तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैज़ क्या है, सॉरी हैव रियल एंड इक्वल रूट, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो आपका इक्वेशन गिवन जो है वो है क्या है, रियल एंड इक्वल रूट। तो इसका मीन्स है कि d जो है वो 0 के इक्वल है, यही हुआ। तो d डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपको ये स्टेप नहीं फॉलो करना पड़ेगा इसमें, आप डायरेक्ट b के प्लेस पे यहाँ पे देखिए p-3, तो p-3 का स्क्वायर कर दीजिए, a के प्लेस पे आपका 1 है एंड c प्लेस पे p इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -3 2 जा 6p, a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, प्लस 3 3 जा 9 -4p इक्वल टू 0। सो p स्क्वायर 6 4 10 यानी 10p प्लस 9, ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी। अब इसे सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज मिडिल टर्म्स अकॉर्डिंग 9 1 जा 9, 9 1 10, सो -9p -1p प्लस 9 इक्वल टू 0। टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, p कॉमन, p -9 -1 कॉमन, p साइन आपका माइनस हुआ तो ये आपका चेंज हो जाएगा, और ये आपका चेक पोस्ट है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो p -9 और सेकेंड हुआ p -1 इक्वल टू 0। कंपेयर 1 by 1 टर्म, सो p -9 इक्वल टू 0 फर्स्ट एंड सेकेंड, p -1 इक्वल टू 0। सो p की वैल्यू फर्स्ट आपका 9 एंड सेकेंड वैल्यू 1, ये आपके दो आंसर हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक हैज़ इक्वल रूट्स। तो वही बात हो गई ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन 4 के ही जैसे हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है, तो a प्लेस पे क्या है 1, x को आप इग्नोर करके सभी वैल्यूएँ हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे b के प्लेस पे 4k। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर c की वैल्यू, अरे पूरा का पूरा c है वो, ये आपका कंप्लीट c है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन हैज़
इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमें गिवन इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट्स है। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो बी की वैल्यू 4k स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 4k स्क्वायर, सॉरी 4 4 जा 16 k स्क्वायर माइनस 4 का इंटू करते हैं तो 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 2 जा 8, 16 माइनस 4 12k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्ट हो जाएगा, 4 3 जा माइनस 4 1, ये आपका k, 4 2 जा 8, तो 4 ट्रांसफ़र होकर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, माइनस का जब इंटू होगा तो साइन के साथ होगा, तो यह तो माइनस ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा इस प्लेस पे, ठीक है। तो ये आपका माइनस हुआ, ये आपका प्लस, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। सो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट है तो इसका बैक साइड इंटू कर लीजिए मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, 3 2 जा 6 और 3 2 माइनस करेंगे तो आपका 1 भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट 1 है। सो 3k स्क्वायर और हमें माइनस के अकॉर्डिंग लाना, 3 2 जा तो माइनस 3k प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन, 3k कॉमन, k माइनस 1 क्योंकि आउटसाइड हो गया पूरी तरह से, यहाँ प्लस 2 कॉमन है, k जहाँ से पूरी तरह से आउटसाइड हो जाए वहाँ पे 1 सेफ होता है। तो देखिए दोनों सेम हुए, सो k माइनस 1 एंड सेकेंड 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 बाई 1 टर्म, सो k माइनस 1 इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू फर्स्ट आंसर 1 एंड सेकेंड 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 3k इक्वल टू माइनस 2, यानी k की वैल्यू माइनस 2/3, ये आपका सेकेंड आंसर। चलिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़ के सभी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन क्या है, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल इक्वल रूट्स, तो इसका मीन्स हुआ d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2k माइनस 2 4 जा 8 पावर 2 माइनस 4, ए के प्लेस पे k माइनस 4 एंड c प्लेस पे 4 इक्वल टू 0। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 पावर मतलब 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8 2 जा 16, 2 जा 32k प्लस b स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 में k का इंटू करेंगे तो माइनस 16k और 16 में 4 का इंटू करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 4 जा 64 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 4k स्क्वायर 32k 16k माइनस दोनों में है तो माइनस ऐड होंगे तो आपका हो जाएगा 48 एंड 64 64 128, 4 4 8 6 6 12, सो 4 कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 32, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 8 4 जा 32, 8 4 12, सो k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k प्लस 32, ये मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज 5.2 आप देख सकते हैं। k कॉमन है, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, k माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 4 कॉमन, माइनस आपने कॉमन लिया तो यहाँ साइन चेंज होगा, k माइनस 8, 4 8 जा 32। देखिए दोनों आप, ये चेक पोस्ट है, इक्वल होना चाहिए, सो k माइनस 8 सेकेंड k माइनस 4 इक्वल टू 0, 1 बाई 1 टर्म्स कंपेयर, k माइनस 8 इक्वल टू 0, k माइनस 4 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट आंसर 8 एंड सेकेंड आंसर आपका 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सेम क्वेश्चन है फिफ्थ के जैसे,
बस यहाँ पे k की प्लेस पे m है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो 0 की बात है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम हैज़ क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम क्या करेंगे 0। सो बी के प्लेस पे -2m + 1 टू होल स्क्वायर -4a प्लेस पे 3m + 1 एंड c प्लेस पे आपका m इक्वल टू 0। हमें 2 का इंटू कर लेना चाहिए था, तो -2m -2, या फिर आप इंटू कर लीजिए इसका 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका m + 1 का होल स्क्वायर, -4 3 ज़ा 12 एंड सॉरी 4 का m, चलिए कोई बात नहीं, 4 3 ज़ा 12m, लेकिन ब्रैकेट ज़रूर बनाइए क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 12m + 4 1 ज़ा 4, बाद में m का इंटू कर देते हैं इक्वल टू 0। सो 4 यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab यानी 2m + 1 का स्क्वायर 1, माइनस m का इंटू करते हैं और माइनस को अंदर एंट्री भी करते हैं। 12m में m का इंटू होगा तो 12m², माइनस प्लस माइनस 4 × m 4m, 4 का इंटू करते हैं तो 4m² + 4 2 ज़ा 8m + 4 1 ज़ा 4 -12m² -4m इक्वल टू 0। 4m² - 12m² -8m², 8m - 4m + 4m + 4 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम -4 कॉमन लें तो 4 2 ज़ा, और यहाँ पे आपका साइन प्लस हो जाएगा और ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 यानी m प्लस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 यानी -4 कैंसिल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का बैक में इंटू कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा ही हम अटेंड करते हैं, 2 - 1 आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2m² - 2m + 1m - 1, ये मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग हुआ, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, 2m कॉमन, तो यहाँ पे m सेफ हुआ, -2m पूरी तरह से आउटसाइड है, वहाँ पे 1 हुआ, +1 कॉमन, m - 1, चेक पोस्ट आपका क्लियर है। सो m - 1 एंड 2m + 1 इक्वल टू 0, सो 1/1 m - 1 और सेकेंड 2m + 1 इक्वल टू 0, सो 2m इक्वल टू -1 यानी m इक्वल टू -1/2 एंड सेकेंड आंसर 1, तो ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर x² + 2, तो यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे आपका 1 है कोफिशिएंट, b के प्लेस पे यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने इंटू कर दिया 2m - 2, c प्लेस पे m + 5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, जैसे या तो फिर यहाँ पे ये सिस्टम है रियल एंड इक्वल रूट्स कर दीजिए, रूट्स आर इक्वल, तो आप डिस्क्रिमिनेंट 0 यानी b² - 4ac इक्वल टू 0, b के प्लेस पे 2m - 2 का होल स्क्वायर, 4a प्लेस पे 1 एंड c प्लेस पे m + 5 इक्वल टू 0, a - b का होल स्क्वायर, सो 2 2 ज़ा 4 m² -2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 फार्मूला के अकॉर्डिंग, प्लस b² 2 स्क्वायर 4, 4 यहाँ पे -4 है, इंटू करते हैं अंदर, तो 4 में m का इंटू करेंगे तो -4m, माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 0, सो 4m² सिंगल फॉर्म, -8m -4m -12m, अब +16 माइनस यहाँ पे -16 हो जाएगा, +4 -16 ये -20, तो यहाँ 4 फिर से कॉमन है, m² -4 3 ज़ा एंड 4 4 ज़ा इक्वल टू 0। चलिए 4 ट्रांसफ़र करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 - 1 3, सो m² -4m, और एक चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे m हो जाएगा -4, यहाँ पे 1m भी कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 - 1 3, सो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन, सो m कॉमन, m - 4 + 1 कॉमन, m - 4 इक्वल टू 0, m - 4 फैक्टराइज, चेक पोस्ट क्लियर, एंड m + 1 इक्वल टू
0, taking 1 by 1 and second m plus 1 is equal to 0. So m की वैल्यू फर्स्ट 4 and second वैल्यू -1.